औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पूछना था कि ख़त्म नबूवत फ़ोरम के मुजाहिदीन और फॉलोअर्स जो हैं ख़त्म नबूवत फ़ोरम के या यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के, वो ये सवाल कर रहे हैं कि असर हाज़िर में जिन हज़रात ने नबूवत का दावा किया है, क्या वो कादियानी मिर्ज़ई लोग हैं? जी, अहमद रज़ा, गुजारिश ये है कि ये सवाल अक्सर होता है और ये दौरे हाज़िर में तो ये बहुत ज़्यादा ही किया जा रहा है। मौजूदा दौर जो हालात चल रहे हैं कि आए रोज़ कोई महदियत का दावा कर रहा है, कोई मसीहियत का दावा कर रहा है, कोई जनाब नबूवत का दावा कर रहा है। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बन गई है। और ये फिर दोस्त पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं। तो ये असल में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने इसका दरवाज़ा खोला है नबूवत का। ये इस का जो मरकज़ है ना, वो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी चूँकि वो खुद कज़्ज़ाब था, झूठा था। अब उसने अपने झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए उसने कहा चलो चोर भी मचाए शोर शोर, और चोरों को इकट्ठा करो, सारे मिल के जब शोर मचाएंगे तो फिर वो पता नहीं चलेगा कि चोर कौन है। ये एक तरीका उसने रचाया था। अब मैं यहाँ पर एक हवाला देना चाहता हूँ, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 3 का, और इसका सफ़ा नंबर 197 है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है, मेरा ये भी दावा नहीं कि सिर्फ मसील होना मेरे पर ही ख़त्म हो गया है, बल्कि मेरे नज़दीक मुमकिन है कि आइंदा ज़मानों में मेरे जैसे और 10,000, मेरे जैसे, वो कहता है मेरे जैसे जो है ना 10,000 और भी मसीले मसीह आ जाएं। हाँ, इस ज़माने के लिए मैं मसीले मसीह हूँ और दूसरे की इंतज़ार बेसूद है। अब ये देखे वो दरवाज़ा खोल रहा है, वो कह रहा है मेरे जैसे और भी मसीले मसीह। किसको कहते हैं मसीले मसीह? से मुराद ये है कि नबी। अब ये हमारे नए सुनने वाले देखने वालों को ये बात नहीं समझ आएगी कि ये क्या होता है। मसीले मसीह से मुराद वो कहता है कि असल वाले ईसा इब्ने मरियम, जो हम मुसलमान कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत में वो जिंदा आसमान से नजूल करेंगे। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा वो तो असल में मर गए हैं, उनकी तो कब्र है 4 जगह के ऊपर। लेकिन वो जो कुरान और हदीस में जिस ईसा के आने का कहा गया है ना, वो असल में ईसा मैं हूं, और वो है मसील ने आना है। मसील यानी उसकी मिसल, वो वाली असल वाली शख्सियत नहीं, उसका एक मिसल आएगा। तो लिहाजा वो जो मसील होगा वो भी नबी ही होगा। तो वो जो मसील है वो मैं हूं और मैं हूं नबी। तो वो कहने लगा कि जो जिस किस्म का मैं मसीले मसीह हूं, इस किस्म के और भी मसीले मसीह यानी मेरे जैसे जो नबी हैं, रसूल हैं, वो और भी आ सकते हैं और उनकी तादाद 10,000 तक हो सकती है। वो कहते हैं इस जमाने का मैं हूं। अब मिर्जा गुलाम कादियानी के बकौल मरजइयों के उसका जमाना तो गुजर गया, अब ये एक नया जमाना आ गया। अब इस नए जमाने में जितने भी नबी आ रहे हैं तो वो सबको जनाब कबूल कर लेना चाहिए। और कबूल किन को करना चाहिए? मरजइयों को करना चाहिए, कादियानियों को करना चाहिए। ये जो है ना जाहिर खान कज़्ज़ाब आया है, वो भी कहता है मैं भी नबी हूं, मैं रसूल हूं। तो ये तमाम कादियानी मरजई उसको कबूल करें, उसके हाथ के ऊपर बैत करें। अभी ये अहमद ईसा नाम का जो है वो कह रहा है मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। ये लोग चीख रहे हैं, हाँ जी, वो मिर्जा गुलाम कादियानी की तरह चीखो पुकार कर रहे हैं, जैसे मिर्जा कादियानी चीखो पुकार करता था। जैसे उसने किताबों के अंदर लिखा कि मैं नबी हूं, रसूल हूं, ये भी किताबें लिख लिख के इशार कर रहे हैं कि हम भी नबी और रसूल हैं। तो मिर्जा के दौर में ये इंटरनेट होता तो वो इंटरनेट पे आके कहता कि मैं नबी हूं, रसूल हूं। तो ये भी कह रहे हैं। तो ये तमाम मरजइयों को इन मिर्जा कादियानी की कम अज कम बात को मानना चाहिए और इसको नबी, इनको इन लोगों को नबी और रसूल तस्लीम कर लेना चाहिए। रही बात मुसलमानों की यानी हमारी, तो हम तो लानत डालते हैं। ये अहमद ईसा के नाम का जो शख्स है, इसके ऊपर भी जाहिद खान कज़्ज़ाब के ऊपर, ताहिर नसीम के ऊपर, अब्दुल गफ्फार जंबा के ऊपर, नासर सुल्तानी के ऊपर, मदूद इंडियन के ऊपर, दीगर जितने भी मुद्दईयान नबूवत हैं, मसीहियत है, महदियत है, ठीक है, गोहर शाही के ऊपर हम लानत डालते हैं। ये जितने भी शकील बिन हनीफ है सबके ऊपर लानत डालते हैं हम लोग। हमारे नज़दीक तो ये कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं ये लोग। लेकिन कम अज कम मरजइयों के नज़दीक तो ये दरवाज़ा खुला है ना कि 10,000 और भी आ सकते हैं। जब आ सकते हैं तो इनको कबूल क्यों नहीं करते? ये है जवाब है। बहुत शुक्रिया।